अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अबू हनी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी मोस्टली वीडियो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, तो मेरी आज की वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इसमें भरपूर आपको फ़ायदा होगा। तो आज का टॉपिक है सम मेजर मिस्टेक्स आफ्टर मील, यानी कि कुछ बड़ी गलतियां जो खाना खाने के बाद की, फ़ौरन खाना खाने के बाद की कुछ मेजर गलतियां, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है और वो कौन कौन सी हैं, इस पे बात करेंगे। और उससे पहले जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको वेलकम कहूँगा और उनसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल हनी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि कुछ लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाते हैं। तो भाई, खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाने से आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद हमारा मैदा काम करना शुरू कर देता है। हमारे खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन सारी मैदे की तरफ होती है, फिर वो डिस्टर्ब होता है और हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, फिर जिससे हमारी तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। तो अगर आपने इन केस ऑफ एमरजेंसी नहाना भी है तो कोशिश करें कि आप आधा घंटा वेट करें या फिर 1 घंटे बाद नहाएं। इसी तरह से खाना खाने के फ़ौरन बाद आप जो है वो कुछ लोग आदी होते हैं कि जी सिगरेट पीते हैं। तो भाई मेरे, सिगरेट तो है ही एक नुकसानदेह चीज़ है भाई। किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी टाइम आप वो तो पी नहीं सकते। मैं तो उसका हरगिज़ भी नहीं कहूँगा। तो इसलिए सिगरेट पीना इंतहाई नुकसानदेह है। और खाना खाने के बाद आपको पता है कि अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो उसका नुकसान कितना होता है, 10 सिगरेट के बराबर। मैं नहीं कह रहा, ये साइंस की सर्च से ये तहकीक हुई है कि अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट पीते हैं तो वो 10 सिगरेट के बराबर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे भाई, अपनी सेहत पे, अपने हाल पे रहम करें और खाना खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट पीने की आदत तर्क कर दें। तीसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। तो ये भी नुकसानदेह है। चाय भी फौरी तौर पे नहीं पीनी चाहिए। आप उसके लिए भी थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा टाइम दें और उसके बाद आप भले चाय पिएं या जूस पिएं, कुछ भी करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट भी मत खाएं। खाना खाने से 1 घंटा पहले खाएं या फिर आधा घंटा, 1 घंटा इसके बाद खाएं। जब आपने खाना खा लिया तो फिर इन चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप खाने के बहुत शौकीन हैं, आपको मतलब सारी चीज़ें खानी होती हैं, तो फिर उनकी टाइमिंग्स एडजस्ट करें। और ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे खाते जाएं। भाई, पेट भी अपना है, घर भी अपना है, फ्रूट भी अपना है, चीज़ें, सिगरेट, चाय, सब कुछ आपका अपना है। तो थोड़ा सा बीच में गैप रखें ताकि आपका मैदा फिट रह सके। क्योंकि फिर जो आपने बाद में जाके जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके कहते हैं आए जी मैदे में प्रॉब्लम है, जी मैदा ख़राब है, जी कुछ समझ नहीं आती, जी जो भी खाते हैं बस तबीयत ख़राब हो जाती है। तो भाई मेरे, थोड़ा सा हाथ हौला रखें, तो अपनी सेहत को एतदाल में रखें। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है जी, कुछ लोग खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना भी नुकसानदेह है सेहत के लिए, आपके लिए। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें। उसके लिए भी आपको कम से कम 1.5 घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना भी नहीं चाहिए। जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं तो फिर आपके मैदे के अंदर जो लिक्विड होता है वो सही तरह से आपकी ग़िज़ा में शामिल नहीं हो पाता और फिर मैदे को वर्क करने में, एडजस्ट करने में वो मुश्किल होती है। तो इसलिए फिर आपका खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पाएगा। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद आप जो है वो लेटे मत, चहलकदमी करें। थोड़ा सा घर के अंदर वॉक कर लें। चहलकदमी क्या है कि 40 कदम चल लें, हल्के फुल्के इधर उधर चलने के बाद फिर आप जो है वो भले लेट जाएं। इसी तरह से सबसे बड़ी गलती, एक पहली गलती फ़ौरी नहाने वाली, और एक सबसे बड़ी गलती घरों में क्या होती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश करना शुरू कर देते हैं कुछ मेरे व्यूवर्स। तो प्लीज़ ऐसा भी मत करें।
کھانا کھانے کے فوراً بعد برش کرنا انتہائی نقصان دہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد ہمارے منہ کے اندر سلائیوا ہوتا ہے نا، جس سے غذا ہضم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان سے پوچھیں جن کے اندر سلائیوا نہیں بنتا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو کھانا کھانے کے بعد جو منہ کے اندر سلائیوا ہوتا ہے، وہ سلائیوا بھی غذا کے ساتھ اندر جاتا ہے اور معدے میں جا کے کھانے کو ہضم کرنے میں معدے کے ساتھ اہم کردار ادا کرتا ہے. تو جب ہم برش کر لیتے ہیں جاگ کے ذریعے، وہ سلائیوا سارا جاگ کے ذریعے، تھوک کے ذریعے، پیک کے ذریعے ہم باہر انڈیل دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی نظام ہضم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو بھائی میرے یہ چند ایک گزارشات تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان سے مستفید ہوں گے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابو ہنی. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.